नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और आज से हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे प्लस नोट्स की चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से देखिए और उसको नोट कीजिए। बस आप इतने तैयार कर लेंगे तो 50 में से आपके 50 नंबर आ जाएंगे। ज्यादा अलग से फालतू को कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और क्लास के अंत में अगर क्लास पसंद आ जाए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। रोज सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे क्लास के वीडियो आ जाएंगे। और क्लास के नोट्स जो हैं उसका PDF का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2021 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हम लोग सिलेबस पढ़ने वाले हैं शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। ये सिलेबस आपका है शिक्षण का अर्थ परिभाषा, शिक्षण प्रविधियां, विधियां या युक्तियां, शिक्षण सूत्र और शिक्षा में उनका महत्व, शिक्षण के सिद्धांत महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। सिलेबस आपका है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रकार, विशेषताएं निर्माण, प्रयोग और रखरखाव में सावधानियां। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे। आज पहला लेसन हमारा होगा शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ परिभाषा, शिक्षण प्रविधियां, विधियां या युक्तियां, शिक्षण सूत्र और शिक्षा में इनका महत्व, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम सामग्री, इनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूं तो स्कूल में सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः टीचर द्वारा ही निष्पादित की जाती है और इसको ही शिक्षण कहा जाता है। जैसे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, टीचर पढ़ाता है, यही आपका शिक्षण कहलाता है। पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों को हुनरमंद बनाना और छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और उनकी काबिलियत को उनके हुनर को निखारना ही शिक्षण कहलाता है। इसमें आपके 3 कारक होते हैं। नंबर 1 आपका टीचर होता है, नंबर 2 स्टूडेंट होता है, नंबर 3 आपका यहाँ पर सिलेबस होता है। टीचर एक सिलेबस के तहत बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे भी उसी सिलेबस के तहत सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ये त्रिकोण देख रहे हैं और ये सर्किल लगातार रिपीट होता रहता है, क्योंकि यही बच्चे पढ़ के भविष्य में टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। अब डॉक्टर माथुर के अनुसार हम शिक्षा की परिभाषा की चर्चा करते हैं। शिक्षण का शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुसार समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सकें और स्वयं की योजना बना सकें। शैक्षिक सामग्री इकट्ठा करके उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यानी कोई भी बच्चा होता है, शुरुआत से उसका एक लक्ष्य होता है। बच्चों को एक प्रेरणा दी जाती है कि आप बड़े होके डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। इस प्रकार की प्रेरणा बच्चों के अंदर जगाई जाती है, तब जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं। रायंस के अनुसार दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण सूत्र और शिक्षा में इनका महत्व है। ज्ञात से अज्ञात की ओर देखिए, कुछ यहाँ फार्मूले दे रखे हैं, उनके तहत ही बच्चों को पढ़ाना होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को पहले वो चीज हम बताते हैं जिस चीज की बच्चों को जानकारी है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जिस चीज की बच्चों को जानकारी नहीं, फिर उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आप उसे सीधे बोर्ड में गिनती पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चा गिनती नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए हम माचिस की तीलियों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये माचिस है, इसकी तीली लेंगे
बताएंगे बेटा ये कितना है, बोलेगा 1, फिर एक और लेके जाएंगे, वो बोलेगा 2। इस प्रकार बच्चा आसानी समझेगा। अब बच्चे को जब ये गिनती आ जाए तो उसके बाद उसे आप पहाड़ा सिखाइए, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाइए। इसी प्रकार आपका है स्थल से सोचने की तरफ, यानी पहले बच्चे के सामने जो चीजें रखी हैं उनकी हम जानकारी देंगे बच्चे को, जिसको बच्चा जानता है, और उसके बाद आगे कल्पना की दुनिया में लेके जाएंगे जिसको बच्चा नहीं जानता है। पहले उसको सरल चीजें सिखाएंगे, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर में क्या है, बच्चे को हम लोग पहले कोई भी चीज है उसका ग्राफिक्स दिखाएंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, पहले उसको पूरी ह्यूमन बॉडी दिखा देंगे, बाद में उसके छोटे छोटे हिस्सों की जानकारी देंगे, या फिर कोई एक पेड़ की फोटो दिखाएंगे, बात बताएंगे बेटा ये डाल इसकी है, ये तना है, ये इसकी जड़ है, ये टहनी है, ये पत्तियां हैं। इसी प्रकार ह्यूमन बॉडी दिखाने के बाद हम चर्चा करेंगे इसका हाथ है, ये पैर है, ये एड़ी है, चोटी है, नाक है, नक्स है। छोटी छोटी चीजें बाद बताएंगे, पहले बड़ी चीज उसको दिखाएंगे। सरल से कठिन की ओर, बच्चा जिस चीज को सरल समझता है पहले वो सिखाएंगे, और धीमे धीमे हम लोग कठिन की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे बच्चा आसानी से सीख सकेगा। इकट्ठा कठिन चीज दिखा देंगे बच्चों को तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है तो आप सीधे उसको कोई इमला बोल देंगे तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। तो बच्चे को पहले का खा गा घा लिखने सिखाएंगे, फिर उसको बताएंगे राम, श्याम, सीता, कमल, इस प्रकार एक एक शब्द सिखाएंगे। और जब बच्चा शब्द लिखना सीख जाएगा तब बच्चे को हम वाक्य लिखना बताएंगे कि राम जाता है, सीता आती है, श्याम स्कूल जाता है। ये सारी चर्चाएं हम बाद में करेंगे। पहले उसको अक्षर सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर उसको वाक्य देंगे। और जब बच्चे ये सब सीख जाएगा तो आप उसको इमला बोलेंगे तो बच्चा आसानी से लिख लेगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, देखिए मूर्त मतलब होता है मूर्ति। कोई भी टीचर होता है एक तरीके से वो मूर्तिकार होता है, बच्चा मिट्टी होता है। बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, कच्चे घड़े के समान होता है। टीचर उसको पकाता है, मजबूत करता है। तो मान लीजिए उसके सामने अगर कोई चीज रखी है तो पहले उसकी जानकारी देंगे। जैसे बच्चे को बताएंगे बेटा ये टेबल है, बच्चा टेबल जान जाएगा। बाद में अमूर्त की तरफ जाएंगे, बताएंगे ये टेबल कैसे बनी है, पेड़ काटा गया, लकड़ी काटी गई, उसे तराशा गया तब टेबल बनी है। पहले बता देंगे सीधे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को हम टेबल बता देंगे, कोई स्टेचू मूर्ति बता देंगे तो बच्चा आसानी से जान जाएगा। और जब बच्चा मूर्ति या टेबल के बारे में जान जाएगा तब उसके प्रक्रिया बताएंगे कि किस प्रक्रिया के तहत इसको बनाया गया है। बात करते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इसमें संश्लेषण में क्या है, तथ्यों को इकट्ठा करके तथ्यों को सरल तरीके से बांट के बच्चों को समझाएंगे। संश्लेषण में क्या है, कोई भी तथ्य बड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर बच्चों को समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई गेम खेल सकते हैं, बच्चों को कोई अक्षर दे सकते हैं अलग अलग, फिर आप उससे कहेंगे बेटा इसको पहचान कौन सा अक्षर है। संश्लेषण में बड़ी चीजों को छोटा छोटा बांट के बच्चों को सिखाते हैं। और विश्लेषण में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके बड़ा करके बच्चों को सिखाते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। शिक्षण पर विधियां और युक्तियों की चर्चा करते हैं। प्रश्न उत्तर विधि, जैसे कोई भी टीचर होता है तो बच्चों के हित के लिए बच्चों से प्रश्न करता है जिससे बच्चों का मन क्लास में लगा रहे। अगर आप क्लास में जाते हैं तो पहले आप पूछते हैं कि बेटा कल क्लास क्या पढ़ाया गया था, पहले उसकी चर्चा करते हैं। बच्चे शोर कर रहे हैं क्लास में तो आप बच्चों से प्रश्न करना आरंभ कर देंगे। जब आप बच्चों से प्रश्न करेंगे तो बच्चे उसका उत्तर देंगे, और अगर बच्चे उत्तर देते हैं तो आप उन्हें शाबाशी देके उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं। कहानी कथन विधि, देखिए प्रश्नोत्तर विधि तो सुकरात जी की देन है। कहानी कथन विधि, अगर बच्चों को क्लास में मन नहीं लग रहा तो बच्चों को आप एक कहानी सुनाएंगे। बच्चों को जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चों का क्लास में मन लगता है, बच्चे शोर नहीं करते और बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है।
उदाहरण, जैसे बच्चों को कोई चीज समझाते हैं, उदाहरण देके समझाएंगे तो बच्चे आसानी से उसको सीख पाएंगे। जब भी आप क्लास लें तो बच्चों को उदाहरण दें, लेकिन कोशिश करें कि उदाहरण छोटे दें, जिससे वो अपनी मूल विषय वस्तु से भटके नहीं। हाँ, लगातार आप क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा चुटकुला सुना सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। भ्रमण प्रविधि में क्या है कि जैसे बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी आप उनको टूर में लेके जाएं। जैसे आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो आप टूर में जाएंगे तो वहां वास्तव में भौगोलिक स्थिति से अवगत हो सकेंगे। मान लीजिए कोणार्क के सूर्य मंदिर आप गए, किताबों में पढ़ते थे, आप सूर्य मंदिर देखेंगे, वास्तव में खजुराहो जाएंगे, वहां की मूर्तियों के बारे में जानेंगे। ताजमहल जाएंगे तो वास्तव में आप देखेंगे तो आप बारीकी से उसको समझ सकेंगे। प्रयोग दर्शन विधि, कभी कभी बच्चे कोई प्रयोग कर रहे हैं तो आप उनके साथ शामिल हो जाएं, जिससे बच्चे प्रयोग करेंगे तो उसको समझेंगे। गतिविधि, बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं आप शामिल हो जाएंगे। जैसे बच्चे खेल खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे तो बच्चों को खुशी होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। खेल विधि के द्वारा ही बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकेंगे, क्योंकि खेल खेल में ही पढ़ाई होती है। इसके अंतर्गत 3 विधियां हैं। किंडरगार्टन विधि, इस विधि के जनक हैं फ्रोबेल, जो जर्मनी के निवासी थे। इनके तहत बच्चा एक फूल होता है, टीचर एक माली होता है, माली ही फूल की रख रखाव करता है। मॉन्टेसरी विधि, इसके जनक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली के रहने वाली हैं। इस समय जो शिक्षा दी जाती है मॉन्टेसरी विधि के तहत ही दी जाती है। मॉन्टेसरी विधि के तहत ही बताया जाता है बच्चों को इंद्रियों से सीखना चाहिए। जैसे बच्चों को आप लिखने सिखाते हैं तो उनकी कलाइयों का विकास होता है, ये मॉन्टेसरी विधि के तहत ही आता है। डाल्टन विधि, इसके जनक हैं कुमारी हेलेन पार्कर्स, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। आप क्लास जाएंगे, सीधे पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, आप उनको पहले कहानी सुनाएंगे, या फिर आप क्लास गए तो पहले पिछली क्लास की चर्चा आप लोग करेंगे। आगे चर्चा करते हैं शिक्षण के सिद्धांत और इनके महत्व। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके तहत बालकों के लिए उपयोगी चीजें सिखाएंगे जो भविष्य में उनके काम आ सकती है। लाख आपको नॉलेज है, लाख आप अच्छे सिखा रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में वो चीज बच्चों के काम नहीं तो कोई मतलब नहीं। जैसे अगर उनके एग्जाम में ना आए कोई चीज और भविष्य में उनके काम ना आए तो चीज बेकार है। तो जो बच्चों के काम आ सकता है वही सिखाए। रुचि का सिद्धांत, बच्चों को कोई भी चीज सिखाएं तो रुचि उसमें लगनी चाहिए, जिसमें बच्चों की रुचि हो वही सिखाना चाहिए। प्रेरणा, बच्चा कोई भी काम करता है उसके अंदर आप एक प्रेरणा जगाते रहें कि आप डॉक्टर बन सकते हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, आपकी मैथ अच्छी है, आप इंजीनियर बन सकते हो, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। और कभी कभी बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर दें तो आप मुस्कुरा दें, हाँ में हाँ मिला दें और उनको शाबाशी दें, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। प्रेरणा तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। चयन का सिद्धांत, देखिए बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, इसका आपको विशेष चयन रखना पड़ेगा। जो बच्चों के भविष्य में काम आए वही पढ़ाइए, समय न बर्बाद हो। टॉपिक से हटके आप बात नहीं कीजिए फालतू की, जितना जरूरी है बस उतनी ही बात कीजिए। हाँ, कभी कभी उनको हंसाने के लिए कि छोटा सा सॉन्ग सुना दीजिए, जोक कर दीजिए, लेकिन छोटा सा, ज्यादा टाइम उनका बर्बाद ना हो। नियोजन विधि के अंतर्गत आपको योजना बनानी होगी। क्लास में जाकर बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, ये सारी चीजें आपको पहले से बनानी पड़ेगी। शिक्षण अधिगम की सामग्री, अगर आप टीचिंग करते हैं तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रुत सामग्री। श्रुत सामग्री आपके कॉलेज में, आपके डाइट में आपको रेडियो होगा, रेडियो से बच्चे सुन सकते हैं, कोई चीज आप बोल रहे हैं तो बच्चे उसको सुनेंगे। दृश्य सामग्री, अगर आप डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं या कोई सामान रखा है बच्चों को आप दिखा रहे हैं तो दृश्य सामग्री होगी। लेकिन जैसे आप कभी कभी टेलीविजन चलाएंगे, वीडियो चलाएंगे तो आप बच्चे देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे। इसमें आपका दृश्य में आपका व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, बुक्स आपकी आ जाएंगी, और दृश्य स्रोत में आपका वीडियो आ जाएगा, जैसे यूट्यूब इत्यादि। आगे हम लोग बढ़ते हैं
शिक्षण अधिगम सामग्री, निंदात्मक शिक्षा एवं उपचार शिक्षा। निंदात्मक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की कमजोरी के हम लोग ढूंढेंगे और उपचारात्मक शिक्षा के तहत उन कमजोरियों को हम लोग दूर करेंगे। पुनर्बलन, बच्चों के आंसर देने पे आप उन्हें शाबाशी दें जिससे उनका मनोबल बढ़ सके। बहुकक्षा शिक्षण, कभी कभी आप अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, ये बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा, बहु स्तर शिक्षण। इसके अंतर्गत आप लोग कमजोर बच्चों को अलग से समय देंगे, उनकी कमजोरियों को ढूंढेंगे और जब तक वे न समझें बार बार इसकी पुनरावृत्ति करके उनको समझाते रहेंगे जिससे उनकी कमजोरियां दूर हो सकें। श्याम पर लेखन करते समय सावधानियां, आज के टाइम में व्हाइट बोर्ड चलता है, श्वेत पट चलता है। जब भी आप कोई शब्द लिखें उसकी दूरी बराबर, ये नहीं कि एक अक्षर यहाँ लिखे दूसरा जा रहा है इंडोनेशिया, उसको बराबर दूरी में लिखें, साफ साफ लिखें जिससे बच्चे उसको आसानी से देखें और समझ सके। आपका लेख सुंदर होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग बाल केंद्रित शिक्षण। आप बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं एक सिलेबस के तहत पढ़ाते हैं, बच्चे भी सिलेबस के तहत पढ़ते हैं, यही शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, यानी सिलेबस के तहत पढ़ाते। पहले क्या था कि टीचर के उनमें जो सिलेबस आया वो बनाया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज क्या है, केंद्र स्तर का सिलेबस होता है, राज्य स्तर का सिलेबस होता है, NCERT स्तर का सिलेबस होता है, उसके तहत ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चा जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ाते हैं, बच्चे का जितने में रुचि होती है उसकी क्षमता को देख के उतना ही पढ़ाया जाता है। शिक्षण के कौशल, बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे उनके हुनर का विकास हो सके, आगे अगर रोजगार न मिले तो अपने रोजगार स्थापित कर सकें। उन्हें शिल्प कला भी सिखा सकते हैं। आगे पाठ प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और एक क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। और कल आपको अगली क्लास जिसमें हम संप्रेषण पढ़ाएंगे वो आपकी सुबह 7 बजे मिल जाएगी और शाम को 8 बजे लाइव डिस्कशन के लिए तैयार रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्लास आप ले रहे थे इसके नोट्स का PDF का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जितना बता रहे बस इतना पढ़ लीजिए, आप 50 में 50 नंबर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।